नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे और आज दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद खान जुदून। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत होंगे। नाज़रीन, आज का दिन बहुत ही मसरूफ़ दिन गुजरा और काफ़ी कुछ इस दिन में हुआ। जो सबसे अहम चीज़ें हुई उनमें एक दो जो ख़ास चीज़ें, एक तो इमरान खान साहब जो पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो लाहौर से इस्लामाबाद उनकी आमद हुई। इस्लामाबाद में उनके 4 केसेस थे, 2 केसेस जो थे जुडिशल कम्प्लेक्स में थे और 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे और चारों केसों में उन्होंने पेश होना था और आज वो पेश भी हुए। और उसके अलावा जो दूसरा अहम वाक़या था वो आज सुप्रीम कोर्ट का जो आज खुद नोटिस जा रहा है पंजाब के और केपीके के इलेक्शन से मुतालिक, उनकी डेट्स के से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, तो उस पर भी आज सारा दिन कार्रवाई होती रही और फैसला महफूज हो गया और उसका फैसला कल 11 बजे तक या 11 बजे से पहले इंशाल्लाह मौसूल हो जाएगा और फैसला सुना दिया जाएगा। तो सबसे पहले इमरान खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स में गए और दोनों केसेस में पेश हुए और दोनों केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानत हवासी ज़मानत मंजूर कर ली गई। उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी उनकी एक केस में ज़मानत मंजूर होगी, लेकिन जो तोशा खाना वाला केस था उसमें इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गई। तो ये इमरान खान साहब उसके बाद फिर वापस लाहौर के लिए रवाना हो गए और अभी वो समान पार्क पहुंच चुकी हैं। और दूसरी जो अहम वाकया आज के दिन का था वो सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस था। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली में होने वाले इलेक्शन के लिए जो आज खुद नोटिस लिया हुआ था, तो उस पर उनकी आज समाअत चल रही थी। उसमें कुछ बहुत सारे अहम रिमार्क्स जजेस की तरफ से भी आए, तो मैं कुछ आपको रिमार्क्स बता दूं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो आज खुद नोटिस है इसमें पहले ये 9 रुकनी बेंच था, फिर उसके बाद 4 जो जजेस थे वो इससे अलहदा हो गए और अभी ये 5 रुकनी बेंच रह गया। इस 5 रुकनी बेंच को जो लीड कर रहे हैं वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब हैं। उसके अलावा इस बेंच के अंदर मौजूद जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब इस 5 रुकनी बेंच में शामिल हैं। और सबसे पहले जो आज जो ख़ास रिमार्क्स है उसमें से तो वफाकी हुकूमत के अटारनी जनरल है शहजाद अता इलाही साहब, उनका बहुत अहम रिमार्क्स था कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन 90 रोज़ में ही होने चाहिए, इलेक्शन को 90 रोज़ से आगे नहीं जाना चाहिए। कोई भी आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। अदालत के अलावा किसी की कोई इंतखाबी मुद्दत बढ़ाने का अख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब। इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेकाम नहीं आएगा, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब। नीयत हो तो रास्ता निकल ही आता है। इलेक्शन कमीशन और मुतलका हकाम चाहते तो हल निकल सकता था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के ये रिमार्क्स थे। 90 रोज़ के अंदर इंतखाब की मुहिम का वक्त कम किया जा सकता है। ये भी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स है। उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने पूछा कि इंतखाब की मुहिम को क्या कम किया जा सकता है, तो इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा इंतखाब की मुहिम का दौरानिया जो है वो 2 हफ्ते तक किया जा सकता है। उसके अलावा हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम आइन के लिए समात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के ये रिमार्क्स से और आखिर में नाज़रीन, जो इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है और ये फैसला इंशाल्लाह सुबह 11 बजे तक सुना दिया जाएगा और जैसे ही ये फैसला आएगा तो हम उसको आप तक बता दिए जाएंगे। अब नाज़रीन, सब हाल अहवाल से और ये जो समात सारी चली है इससे तो बज़ाहिर जो ज़ाहिर हो रहा है वो तो ऐसा ही है कि इलेक्शन तो होंगे। वफाकी हुकूमत तो चाहती है कि इलेक्शन ना हो, लेकिन इमरान खान साहब चाह रहे हैं इलेक्शन हो, लेकिन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर ही होंगे। पीपल पार्टी के वकील हैं फ़ारूक एच नाइक साहब, उन्होंने कहा जी जो 2-3 महीने बाद फिर जो बड़े इलेक्शन होने हैं तो ऐसा नहीं होगा, इलेक्शन से नहीं भागा जा सकता। आने वाले तूफान का रोना रोकर ना खुदा ने मुझे साहिल में डुबोना चाहा। ऐसा नहीं होगा, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन की तारीख होगी। क्योंकि इसमें एक और अहम चीज़ हुई है, जो सदर के वकील है राजा सुलेमान अकरम साहब, उन्होंने बताया कि सदर ने जो केपी में इलेक्शन से रिलेटेड जो बात थी वो जो हुक्म था वो वापस ले लिया है और वैसे भी गवर्नर केपी की आज मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट साहब के साथ, तो वो उन्होंने तारीख दे दी होगी, तो तारीख तो आ जाएगी, मामला तो हल हो गया। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में भी जो है अदालत उम्मीद है कि कल इलेक्शन की तारीख दे देगी। जो समरी भेजी थी प्रेसिडेंट ने पहले जो तारीख, तो उम्मीद है कि अदालत उस तारीख का कह सकती है गवर्नर को कि उसकी तारीख दें और इलेक्शन तो होंगे। तो नाजरीन, ये थी कुछ आज की अहम खबरें जो हमने आपको बताई। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हाजिर होंगे अगले व्लॉग में। यार जिंदा सोबत बाकी, खुदा हाफिज़।